Good morning students. How are you all? We will continue with solution of chapter number 5 Seeds and Seeds. Answer the following question. Question number 1. What does a seed need to sprout? Seed को sprout करने के लिए क्या करना है? Seed needs enough air and water to sprouts. उसे हमें sprouts में convert करना है, तो उसे एक रात भिगो के बाद में हम उसको एक कपड़े में बांध देंगे, तो वो एयर से उन्हें ग्रोथ मिलेगा और वो स्प्राउट हो जाएगा. नंबर 2. व्हाट डू प्लांट नीड टू ग्रो? प्लांट नीड टू ग्रो एयर, वाटर, सनलाइट एंड सॉइल. प्लांट्स को ग्रो करने के लिए क्या चाहिए? एयर, वाटर, सनलाइट एंड सॉइल. क्वेश्चन नंबर 3. हैज द डॉक्टर और समवन you know ever told you to eat sprouts? Why? Yes, doctor had advised me to eat sprout because they are very nutritious. जब आप डॉक्टर के पास जाते हो तभी डॉक्टर ने आपको कभी बताया होगा कि आपको स्प्राउट्स खाना है. उससे क्या होगा? हमें ज़्यादा न्यूट्रिशन मिलता है. Why did Gopal's mother tie the chana in the damp cloth? Gopal's mother tied chana in a damp cloth so that seeds could get both water and air. इससे क्या होगा? अगर हम क्लॉथ में टाई करेंगे, कॉटन क्लॉथ में, तो उसे एयर भी मिलेगा और डैम्प क्लॉथ में हम टाई करते हैं, दैट इज गीला कपड़ा. ओके, तो उसको मॉइस्चर और वाटर भी मिलेगा. व्हाट इज इनसाइड द सीड? इनसाइड द सीड्स देयर आर कॉटलिडन्स एंड एम्ब्रियो. सीड के अंदर क्या क्या होता है? कॉटलिडन्स एंड एम्ब्रियो. हाउ डज अ बिग प्लांट ग्रो फ्रॉम अ टाइनी सीड? द सीड जर्मिनेट्स टू प्रोड्यूस अ सीडलिंग. द सीडलिंग एब्जॉर्ब वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द ग्राउंड एंड ग्रो इनटू अ बिग प्लांट. अब जब हम सीड्स को ग्रो करते हैं, यानी हम सॉइल में डालते हैं, तो वो क्या होता है? जर्मिनेशन प्रोसेस चालू होता है, राइट? बिकॉज देर इज वाटर इनटू द सॉइल, राइट? सो द सीड्स जर्मिनेट टू प्रोड्यूस अ सीडलिंग. तो सीडलिंग बनने के लिए वो पहले जर्मिनेट होते हैं. द सीडलिंग एब्जॉर्ब वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द ग्राउंड. ग्राउंड में से वो क्या करते हैं? वाटर और न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं and grow into a big plant. Number 7. Which seeds took the most number of days for the stem to come out of the soil? So seeds of sesame. कौन से सीड ज़्यादा टाइम लगाते हैं सॉइल के बाहर आने के लिए? So that is sesame. Which seed took the least day to come out of the soil? Seeds of mustard. वो कम से कम दिनों में सीड्स ग्रो होके बाहर आते हैं, राइट? विच सीड्स डिड नॉट ग्रो एट ऑल एंड वाई? ऑल सीड ग्रो वेल इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड एयर. एयर और वाटर जो भी सीड्स को मिलेगा वो अच्छी तरह ग्रो कर पाते हैं. इफ ईदर ऑफ दिस टू फैक्टर्स इज एब्सेंट देन द सीड्स कैन नॉट ग्रो. और इसमें से कोई भी एक कंपोनेंट उन्हें नहीं मिलता है तो वो ग्रो नहीं करते हैं. What would happen if the plant do not get water? समझो कि प्लांट को अगर वाटर नहीं मिलता है तो क्या होगा? All seeds they would turn yellow or even dry up. कुछ प्लांट्स को अगर पानी नहीं मिलता है तो वो कैसे हो जाते हैं? ग्रीन में से येलो हो जाते हैं, और कभी कभी कुछ प्लांट्स तो ड्राई भी हो जाते हैं. Some plants spread their seeds over long distances. When the soybean pods are ripe, they burst and the seeds are thrown out. Have you ever heard their sound? No, I have not heard their sound. यानी जो seeds होते हैं वो long distance पे travel नहीं कर पाते हैं या कुछ कर पाते हैं, तो जो सोयाबीन के pods होते हैं वो ripe होके burst हो जाते हैं and the seeds are thrown out. How? Have you ever heard? तो जब भी ऐसे कुछ सीड्स गिरते हैं तो आपने कभी सुना है? नो, क्योंकि ये सीड्स कब उड़ के जाते हैं वो हमें पता भी नहीं चलता है और उसका साउंड भी हम नहीं सुन सकते हैं. Think what would happen if seeds does not spread and remain at one place only. If seeds would not spread and would remain at one place only, there can be many problems for those seeds. समझो कि ऐसा हो कि सीड्स कभी गिरे ही नहीं या तो फिर कभी दूसरी जगह पे वो नहीं जा पाए, तो क्या होगा?
तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं, ओके, वो टाइप के सीड्स के लिए। ऑल द सीड्स वुड फॉल नियर द पेरेंट ट्री, अगर वो दूसरी जगह पे नहीं जा पाते हैं तो सब सीड्स वो पेरेंट ट्री यानी जिसपे से वो ग्रो करते हैं उधर ही गिर जाएंगे। दिस विल प्रिवेंट दो सीड्स फ्रॉम गेटिंग इनफ सनलाइट, तो उसे क्या होगा, उसके पेरेंट ट्री के नीचे ही बेबी प्लांट ग्रो करेंगे और उसके नीचे बेबी प्लांट ग्रो करेंगे तो उन्हें प्रॉपर सनलाइट, एयर और वाटर नहीं मिल पाएगा। एज अ रिजल्ट मोस्ट ऑफ द सीड्स विल फेल टू जर्मिनेट, इससे क्या होगा कि जितने सीड्स नीचे गिरे हैं वो जर्मिनेट हो नहीं पाएंगे। न्यू सेपलिंग्स ग्रोइंग अंडर अ ट्री वुड नॉट ग्रो प्रॉपरली, तो जो ट्री के बिलो ग्रो करते हैं वो अच्छी तरह ग्रो नहीं कर पाएंगे और शायद वो बाद में आगे ग्रो न भी कर पाए, राइट। सो फॉर ग्रोइंग अ प्लांट इट शुड गेट good amount of water and nutrition and sunlight separately. That is the reason children we cannot grow 2-3 plants in one pot. Make a list of the different ways by which seeds are spread. Seeds are spread by following agent: animal, human, air and water. राइट चिल्ड्रन, क्योंकि एनिमल्स जो है उसके फर के ऊपर वो साथ में लेके जाते हैं। बर्ड्स जो होते हैं वो भी अपने पॉटी के अंदर दूसरी जगह पे सीड्स ट्रांसफ़र करके ग्रो कर पाते हैं। ह्यूमंस, हम भी जो ह्यूमंस है वो सीड्स को अलग अलग जगह पे ग्रो कर सकते हैं। थर्ड इज एयर, हवा के हेल्प से कुछ सीड्स उड़ के दूसरी जगह पे भी सेटल होके ग्रो हो सकते हैं। और वाटर, जब रेनफॉल होता है या तो फिर फ्लड्स आते हैं तो क्या होता है कि वो पानी से भी सीड्स एक प्लेस पे से दूसरी प्लेस पे जाके ग्रो कर सकते हैं, राइट चिल्ड्रन। विद दिस वी एंड solution of chapter number 5. Thank you and have a nice day children.